हेलो गाइज, सत साहिब। मैं शिवशंकर सर पवन लोकल ट्यूशन एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं दो वॉवेल ए और ई को ख़त्म कर चुका हूं। उसको आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब मैं तीसरा वर्ड वॉवेल का आई लेकर आ रहा हूं। ये इसमें 9 रूल है। 9 रूल को मैं 2 भाग में आप लोगों को धीरे धीरे बताऊंगा। तो आइए दोस्तों, मैं समय को नष्ट किए बिना मैं वीडियो को चालू करता हूं। आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे। आशा है मेरे वीडियो को पढ़ करके ज़रूर आप इंग्लिश में अच्छे जानकारी मिल जाएगा। अच्छा से अच्छा जानकारी आपको मेरे वीडियो में मिलेगा, मुझे बहुत आशा है। तो दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले लाइक बहुत कम हो रहा है, सब्सक्राइब भी बहुत कम हो रहा है, शेयर भी बहुत कम हो रहा है। तो दोस्तों, आप जानते ही हैं एक वीडियो को बनाने में कितना समय लगता है और कितना मेहनत लगता है। इसलिए लाइक सब्सक्राइब करने में कोई त्रुटि मत करें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, यही मेरा निवेदन है और यही गुरु दक्षिणा है। जितना लाइक दिखाएंगे करके उतना ही मैं अच्छे तरीके से आप लोगों को सिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा और बताऊंगा भी। तो आइए दोस्तों, मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। आई का प्रथम भाग, रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या बताता है, इसको आप जान लें कि जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट को क्या कहते हैं दोस्तों? व्यंजन वर्ण। क्या कहते हैं? हिंदी में व्यंजन वर्ण है, यही व्यंजन वर्ण को इंग्लिश में कॉन्सोनेंट कहते हैं। जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट यानी या व्यंजन वर्ण के बीच में आई आए, ये आई आ रहा है, इसको हम लोग आई पढ़ेंगे। इंग्लिश में भी और हिंदी में भी लिख दिया हूँ समझने के लिए। आए तो आई को क्या पढ़ेंगे? छोटी ई की मात्रा से पढ़ते हैं। किससे पढ़ते हैं? छोटी ई की मात्रा से। इसको याद रखना है कि 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में आई आए तो आई को छोटी ई यानी ऐसे इसको लिखा जाता है। इसकी मात्रा का साइन ऐसे होता है हिंदी में। तो ठीक है दोस्तों, ये तो समझ गए होंगे। तो यहाँ मैंने 2 कॉन्सोनेंट लिया हूँ, एक डी लिया हूँ, एक पी लिया हूँ। अब बीच में क्या है? आई एक वॉवेल है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? ड जोड़ दीर्घही प। डीप, इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा? ये डीप बनेगा। क्या बनेगा? डीप। इसको डीप से पढ़ेंगे। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? डीप होगा। बहुत विद्यार्थी गलत कर देते हैं ये सब वर्ड में। इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन करने में बहुत गलती हो जाती है, लेकिन अब गलती नहीं होगा, नहीं होने दूंगा मैं, ये मेरा वादा है। इसको, ये भी 2 कॉन्सोनेंट है, एक एच है और एक टी है। बीच में वॉवेल आया है आई, इसको हम क्या पढ़ेंगे? एच को हा पढ़ेंगे और आई जो है, आई को छोटी ई की मात्रा से पढ़ेंगे और टी को टॉ से पढ़ेंगे।
तो क्या बन के आया ये वर्ड? हीट। क्या पढ़ेंगे इसको? हीट, यानी टो हीट, टो हीट, डीप और डीप। उसी तरह यहाँ कॉन्सोनेंट है, यहाँ वॉवेल है, यहाँ डबल कॉन्सोनेंट है। तो ये कॉन्सोनेंट को नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे, ये वाले एल को। तो क्या बनेगा ये? कीप, कीप, की नहीं सॉरी, कील, कील। इसको क्या पढ़ेंगे? कीलो, कील। उसी तरह यहाँ नीचे वाले वर्ड को देखेंगे तो यहाँ क्या पढ़ेंगे? सी आधा ल क, सिल्क। ये दोनों में कोई मात्रा नहीं लगा है और ना वॉवेल ही लगा है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? आधा ल, इसको पूरा क पढ़ेंगे। तो सी आधा ल क, सिल्क। क्या पढ़ेंगे? सिल्क। इसको समझ गए होंगे बच्चों। अब मैं दूसरा रूल के तरफ चलता हूँ। हेलो गाइस, आई का दूसरा रूल आइए समझते हैं। आई का दूसरा रूल क्या बता रहा है उसको समझें। जब कोई वर्ड यानी अक्षर में, इंग्लिश का अक्षर, जब कोई वर्ड इंग्लिश के अक्षर में आई आए, क्या आए? आई आए, और आई आए तो आई को आई से पढ़ते हैं, आई को आई से पढ़ते हैं। इसी से पढ़ना होगा, आई से पढ़ना होगा। जब कोई वर्ड में आई आए और आई के बाद, इधर थोड़ा गलती हो गया दोस्तों, आई के बाद मैं सुधार दिया हूँ। आई के बाद यानी अक्षर में आई आए और आई के बाद एक कॉन्सोनेंट व्यंजन वर्ण को छोड़कर ई आए तो आई को आई से पढ़ते हैं, आई को आई से पढ़ते हैं। फिर एक बार समझ लेते हैं। जब कोई वर्ड अक्षर में, इंग्लिश के अक्षर में आई